फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड करें तक ऐप। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पीड़ित बच्ची के पिता मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक बात बताइए कि ये लड़का जिसका नाम अरमान और अमानत है, ये आपकी बेटी को कब से परेशान कर रहा है और आपको कब जानकारी मिली? लगभग 3-4 महीने पहले से वो मेरे बच्चे को परेशान कर रहा था। इसकी जानकारी हमें अभी 2 महीने पहले लगी थी, जुलाई के आसपास, जब उसने हमारे घर पे शीशा तोड़वाया, पत्थर चलवाया था। जो शीशा आज भी टूटा पड़ा है, वहाँ पेपर लगा रखा है हमने, जिसकी शिकायत हमने अपने बीट हेड कांस्टेबल साहब को घर बुला के की थी। रिटर्न में नहीं दिया था, वर्बली किया था। एक पड़ोस से कैमरे से फुटेज भी निकाल के उनको दिया था कि जी ये है लड़का। अच्छा, वो खुद आया था, पत्थर उसने खुद चलाया था? किसने चलाया? वो उसने किसी और लड़के से चलवाया था, जो उसकी वो एक एक्चुअली अकेला कभी नहीं घूमता था यहाँ गली में, उसके साथ और 2-3-4 नाम है क्या एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली तो मैंने जो सुना है अमानत अली सुना है। गली में वो उसे लोग अली के नाम से जानते थे कि अली भाई ऐसा लोग कहते थे। आवारागर्दी, स्कूल मुझे नहीं लगता कभी वो स्कूल की शक्ल भी देखी होगी उसने, क्योंकि आपने जब शिकायत दी पूरी अपने घर में बीट कांस्टेबल को बुला के, तो उन्होंने उस शिकायत पर, उस सीसीटीवी फुटेज पर कोई कार्रवाई की? आपसे उन्होंने खुद कहा कि लिख के दीजिए आप? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जब हमने उनसे शिकायत की, फुटेज दिया, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं देखूंगा, आवारा है, मैं मारूंगा, पीटूंगा, समझाऊंगा, धमकाऊंगा, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा आपके साथ। चूंकि एक पुलिस महकमे का आदमी, प्रशासन का आदमी ये अगर आश्वासन दे रहा है तो विश्वास करना बनता है हमारा। हम किसके पास जाएंगे? पुलिस से ना कहें तो किसको कहें? उस दौरान फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज जो हमारी बच्ची को गोली लगा। इस वारदात के बाद पुलिस का कैसा रवैया रहा? जब ये हो गया तो आला अधिकारियों को पता लगा, उसके बाद कैसा रवैया रहा पुलिस का इस पूरे केस के दौरान? रवैया, मैं रोज जाता था एसीपी साहब के पास, वो मिलते भी थे, समय भी देते थे, पर जवाब संतोषजनक, मुझे चूंकि मैं पिता हूं लड़की का, तो मुझे लगता था कि संतोषजनक जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे, हम लगे हुए हैं, यही चीज़ें हमें हमारे एसएचओ साहब से भी, जो तिगड़ी थाने के हैं, और जो एसीपी साहब हैं उनसे भी, प्रशासन से हमें यही सुनने को मिल रहा था। फिलहाल तीनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मियों का, सभी चैनल वालों का, कि हमारी बात को आप लोगों ने रखा, जिसके तहत ठीक है 7वें दिन ही सही, और धन्यवाद पुलिस का भी करता हूं कि 7वें दिन ही सही उसको गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। बेटी की आपकी तबीयत कैसी है? बिटिया भी सर डॉक्टरों के अनुसार ठीक है, चूंकि गोली शरीर के अंदर ही है। कहाँ पे लगी थी गोली एग्जैक्टली? बाएं कंधे के नीचे, यहाँ पे पीछे की तरफ से। अच्छा जी, ठीक है, जो अंदर कहीं 2 हड्डियों के बीच में रुक गई है गोली, फंस गई है। शरीर के अंदर ही है गोली? हाँ जी, वो शरीर के अंदर ही है। तो आप समझ सकते हैं 16 वर्ष की लड़की है, उसके अंदर गोली है, कि वो नहीं कुछ होते हुए भी अपने आप को अब एबनॉर्मल समझने लगी है। डॉक्टर कब कह रहे हैं कब ऑपरेशन होगा, कब करेंगे गोली बाहर? डॉक्टरों का कहना है कि इससे नुकसान नहीं होगा कुछ, लेकिन फिर भी अभी टाइम लग जाएगा, 6 महीने से साल भर। यह हीलअप हो जाता है सारा, उसके बाद हम सर्जरी करके निकालेंगे इसको। आप देख सकते हैं पीड़ित बच्ची के पिता हैं, इनका कहना है कि गोली भी शरीर के अंदर ही फंसी हुई है, जो साल 6 महीने के बाद ही निकल पाएगी। वहीं ये अब संतोष भी जाहिर कर रहे हैं कि तीनों आरोपी 7 दिन बाद ही सही पकड़े गए।